जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ नंबर 13 पाठ का नाम पेड़ की बात के प्रश्न उत्तरों गतिविधियों को हल करेंगे। आपको इस वीडियो में सारे प्रश्न उत्तरों गतिविधियां लिखित रूप से मिलेगी, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं पेड़ की बात। पहला प्रश्न मेरी समझ से, इसमें पहला प्रश्न देखो। जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया, जो पौधे हैं उनको कौन सा भेद पता चल गया। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही उत्तर होगा उसके सामने स्टार यानी कि तारा बनाना है। पहला कि उसे उल्टा लटकाया गया, दूसरा उसे किसी ने सजा दी, तीसरा बच्चों को गमला रखना नहीं आया, चौथा प्रकाश ऊपर से आ रहा है। तो सबसे सटीक है प्रकाश ऊपर से आ रहा है, इसका उत्तर फोर्थ ऑप्शन होगा। आगे देखो दूसरा, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे, हमारे जैसे ही सांस लेते हैं, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। तो सबसे सटीक आंसर है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं, क्योंकि वे हमें हवा को शुद्ध करके देते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इसमें खा है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब इसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे कि हमने पहला उत्तर इसलिए चुना क्योंकि जब गमले को उल्टा लटकाया गया, जब लेखक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब पौधों को उल्टा लटका दिया कि किस तरह से वो बढ़ेंगे, तब भी पौधे की जो पत्तियां और डालियां ऊपर की ओर मुड़ गई और नीचे से गमले के इस तरह से ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है, जैसे ये गमला है, इस तरह से पेड़ पौधे को लटका दिया, यहाँ पर एक पौधा था ये, तो फिर जब लटका दिया ना, पत्तियां मुड़कर या तना मुड़कर इस तरह से आ गया, पत्तियां इस तरह से खिलने लगी, इस तरह से। ठीक है बेटे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि प्रकाश ऊपर की दिशा में है। ठीक है, दूसरा मैंने इसलिए चुना क्योंकि वे जीव जंतु द्वारा छोड़ी गई विषाक्त जो जो हम जीव जंतु जो गैस छोड़ते हैं अपने सांस के द्वारा, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसे अंगारक कहा है लेखक ने। अंगारक वायु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, और मनुष्य जो उसके बदले जो पौधे होते हैं उनके बदले ऑक्सीजन देते हैं मनुष्य को, उसे शुद्ध करते हैं यानी कि, और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है बेटे, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, पंक्तियों पर चर्चा। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करने हैं। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है, पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध है, ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि पेड़ जो पेड़ है वो अपना भोजन सूर्य की रोशनी की मदद से, यानी कि जो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं उनकी मदद से बनाते हैं, इसलिए सूर्य की ऊर्जा उनके शरीर का हिस्सा बन जाती है। जब हम लकड़ी या ईंधन जलाते हैं तो वही संचित ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में वापस बाहर निकलती है। जैसे हम सर्दियों में या कभी लकड़ी को जलाते हैं, सूख जाते हैं पेड़ पौधे, तब जलाते हैं तो संचित वो इकट्ठा की गई, संचित यानी कि इकट्ठा की जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। ठीक है, अगला देखो खा, कि मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, यानी मित्रता है मधुमक्खी और तितली की वृक्षों के साथ। वे दल बदल सहित फूल देखने आती है। इसका उत्तर है होगा पंक्ति का, पेड़ों और कीटों का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। फूल अपने रंग और खुशबू से उन्हें बुलाते हैं, यानी कि तितली और मधुमक्खी को, और वे परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाकर बीजों को पकने में मदद करती है। कौन? मधुमक्खियां और तितली एक फूल पे बैठती हैं, वहां से परागकणों को लेती हैं और दूसरे पुष्प पर ले जाकर रख देती है, छोड़ देती है। इससे ना बीजों के पकने में मदद मिलती है। ठीक है बेटे, आगे देखो, मिलकर करें मिलान। यहाँ मिलान दिए गए हैं, आपको मिलान करने हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से मिलान करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 मिलान है, टोटल 6 है। पहला, बीज का ढक्कन दरक गया, पहले का होगा छठा। पहले का कौन सा? छठा, कि बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए। दूसरा, कि उसे अंगारक वायु कहते हैं। अंगारक वायु मतलब यह चौथा, सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, दूसरे का चौथा। तीसरा देखो, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं। तो इसका होगा कि तीसरे का पांचवा, सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चौथा देखो, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पांचवा देखो, जैसे फूल फूल के बहाने वे स्वयं हंस रहे हो। तो इसका है पांचवे का तीसरा, इसका उत्तर है तीसरा, यानी कि अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। और छठा, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तो इसका होगा छठे का पहला, यानी कि मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो, सोच विचार के लिए कि पहला प्रश्न, बीज के अंकुरित होने से किस किस का सहयोग मिलता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बीज के अंकुरित, यानी कि जब बीज मिट्टी में बोया जाता है, जब वो अंकुरित होता है, निकलता है, तो किस किस के सहयोग से मिलता है। तो इसमें बताना है आपको, मिट्टी होनी चाहिए, नमी पानी यानी पानी होना चाहिए, वसंत की हवा और सूरज की रोशनी की सहायता से मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। खा देखो, पूरे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य अपना भोजन खाते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी अपना भोजन खाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। किस तरह से बनाते हैं, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से तरल द्रव्य यानी कि रसपान सोखते हैं। जो जड़ें होती हैं वो क्या तरल पदार्थों को सोखती है, खनिजों को सोखती है अपने जड़ों से, और वे अपनी पत्तियों के नन्हे नन्हे छेदों मुंह द्वारा हवा से आहार ग्रहण करते हैं। तो जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उसमें वो दिखाई देंगे, नन्हे नन्हे छोटे छोटे छिद्र पेड़ों के पत्तों में। ठीक है, तो उससे वो हवा को से आहार ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। ठीक है बेटे, आगे देखो, लेख की रचना। इसमें लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औंधा लटकाया या मूली काट कर बोना जैसा उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य और वास्तविकता या व्यवहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। तो इसमें बताया गया है, जैसे लेखक ने पेड़ों की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम्पल ले जाए गेहूं की बात, कि गेहूं कैसे बड़े होते हैं, कैसे अंकुरित होते हैं, उनकी पूरा दिनचर्या कैसे होती है या जीवन चक्र कैसे चलता है, वो आपको बताना है। या आपके पास कोई भी हो, आपके पेड़ घर के पास कोई भी गमला हो, उसमें कोई भी पौधा लगाया हो, जैसे किसी फूल का पौधा हो या किसी भी तरह का पौधा हो, तो उसका आप उसे देखें, ऑब्जर्व करें और फिर उसके ऊपर आप लिखें। ठीक है, ये बताइए, जैसे लेखक ने पेड़ की बात के ऊपर लिखा, आपको इसमें ये लिखना है, ये अपने आप अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, इसमें किस तरह से पेड़ की उत्पत्ति हुई, किस तरह से बढ़ा हुआ, फिर कैसे परिवर्तन हुआ, किस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और देखो उस कक्षा में सबके साथ साथ जो आपने जो परीक्षण किया एक पौधे पर, देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसे अपने दोस्तों के साथ कक्षा में साझा करना है, बताना है, यानी शेयर करना है। ठीक, उस अनुभव को। अनुमान या कल्पना से। तो पहला प्रश्न इसमें, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है। तो आपको बताना है कि जैसे वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है। तो आप बताओगे कि जब जो पेड़ सूख जाते हैं तो गिरकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो क्या करते हैं, अपने बीज के रूप में वो नए नए पेड़ पौधे यानी कि नई संतान छोड़ जाते हैं, नए नए पेड़ पौधे छोड़कर चले जाते हैं, फिर से वो नए पेड़ बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, खा कि पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी। तो आपको बताना है कि जो लेखक है, तो पेड़ पौधे के बारे में उनकी जो रुचि थी, तो वो किस तरह से जागृत हुई। तो आप लिखेंगे कि जो लेखक है
जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता है। प्रकृति का अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, उस पर अध्ययन किया है, ठीक है, रिसर्च की है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के प्रति उनके सहज प्रेम ने ही उनकी रुचि जागृत की होगी। उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट जो है पेड़ों के प्रति जागृत किया होगा, बढ़ा होगा उनका प्रेम पेड़ पौधों के प्रति, इस तरह से हुआ होगा बेटा, ठीक है। अगर वो प्रश्न नंबर 6 प्रवाह चार्ट है, तो जिसे जीवन चक्र है पेड़ एक पौधे का, तो यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बीज, बीज के बाद होता है अंकुरन, यहाँ पर अंकुरन लिखेंगे। उसके बाद होता है पौधा, ठीक है बेटे। फिर उसके बाद क्या होता है, पौधे के बाद आता है पत्ता, पत्ते के बाद आती है कली, कली के बाद आता है फूल, ठीक है, फूल के बाद आता है फल, फल के बाद फल से क्या बनते हैं, बीज। इस तरह से पौधे का जीवन चक्र चलता है। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी लिख रखा है, आप इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है बेटे। आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अंकुरन। मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। ये आपकी एक एक्टिविटी है, गतिविधि। तो हल्का सा पानी छिड़क दीजिए इसमें, जब बो तो उसमें हल्का, एक गमले में बो दो तो उसमें हल्का सा पानी छिड़क दो। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। अब इसमें आए परिवर्तन लेकर पुस्तिका में लिखे। जो आपने किया है, एक गमले में आपने 3-4 राजमा या चने के बीज डाले, तो उसमें रोज थोड़ा थोड़ा पानी दिया, फिर 4-5 दिन तक दिया, फिर क्या परिवर्तन दिखा तो आपको लिखना है। तो क्या होगा, आप इसकी गतिविधि को इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो बेटा, संकेत के रूप में दे रखा कि एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ी, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे जो मुड़े या नहीं आदि। तो आप इस तरह से करेंगे, अंकुरन का प्रयोग करेंगे कि कार्य क्या करेंगे, एक पात्र या गमले में मिट्टी भरकर राजमा या चने के बीज बो देंगे, फिर अवलोकन करेंगे, देखेंगे उसे प्रतिदिन कि पौधे का अंकुरित हुआ, कितना बड़ा वो, उसमें से पत्ते निकले, कलियां निकली, कितने कितने नए पत्ते आए, और जब वो प्रकाश की तरफ रखा है, खिड़की पर रखा है या छत पर रखा है, तो वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप उसकी गतिविधि को करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, शब्द बोध यानी भाषा की बात में मिट्टी की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे उपजाऊ, रेतीली, चिकनी, नम, भुरभुरी या काली मिट्टी कैसी होती है। तो उसके ना माइंड मैप है, ये अब बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ माइंड मैप दिखाया गया है आपको। तो मिट्टी नम होती है, चिकनी भी होती है, उपजाऊ भी होती है, रेतीली भी होती है, काली भी होती है, भुरभुरी भी होती है। तो ऐसे ही है ना, 2-4 शब्द दिए गए हैं। जैसे पेड़, पेड़ का माइंड मैप आपको बनाना है। तो पेड़ का माइंड, यहाँ पर पेड़ लिख देंगे, ठीक है। पेड़ कैसे कैसे होते हैं, उस पे हरा भरा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे विशाल, ठीक है, या छोटा भी होता है, ठीक है, पत्ते छायादार। इस तरह से आप इस पेड़ का माइंड मैप बनाएंगे, और आपको जो लगता है वो भी आप भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सूर्य का माइंड मैप बनेगा। सूर्य जो होता है, सूरज, वो क्या होता है, चमकदार, ठीक है, और ऊर्जावान होता है, ऊर्जा निकलती रहती है ना, और रोशनी आती है उससे, ठीक है, प्रकाश। तो इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है बेटे। ऐसी सर्दी ठंडी होती है, कप कपाने वाली होती है, सुहानी होती है, ठीक है। आप जैसा भी आपको लगता है आप उसमें माइंड मैप को तैयार कर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला देखो, पाठ से आगे, फूल से, पाठ से आगे में क्या है, मेरे प्रिय, इसमें दी गई है तालिका, और तालिका में 3-3 नाम दिए गए हैं। जैसे फूल, आपके मनपसंद फूल, जैसे गुलाब का फूल लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर और गेंदा लिख देंगे, ठीक है। ऐसे चमेली का फूल लिख देंगे, ठीक है। 3-3 लिख देंगे। पक्षी का नाम लिख देंगे, जैसे कबूतर,
तोता, मैना, जो भी आपको पसंद है उस तरह से लिखे। पेड़ लिख देंगे, आम का पेड़, सेब का पेड़, ठीक है। और आपको जो भी अच्छा लगता है, नीम का पेड़, तो आप जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से लिख देंगे। पुस्तक आपको कौन सी लगती है, अंग्रेजी की पुस्तक अच्छी लगती है, या विज्ञान की अच्छी लगती है, या हिंदी की, तो आप इस तरह से लिख देंगे। खेल में आपको क्या पसंद है, ठीक है, जैसे खो खो पसंद है या क्रिकेट पसंद है, ठीक है, खो खो पसंद है, क्रिकेट पसंद है, ठीक है, वॉलीबॉल पसंद है, तो आप इस तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं जो आपके खेल के अनुसार। आगे देखो, आज की पहली शब्द सीढ़ी है ये, तो कैसे बनेगी, जैसे है यहाँ पर बनाना है, पूरा करना है इसको, जो खाली बॉक्स दे रखा है ना ये वाला, इस तरह का, इसमें एक शब्द अक्षर डालना जिससे एक शब्द सार्थक शब्द बन जाए, जिसका शब्द का अर्थ हो। जैसे यहाँ पर ता बना देंगे, रात, तो इसलिए इसका यहाँ भी जो इस तरह का शब्द बनेगा वो भी एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो यहाँ तमाम, यहाँ पर माम बना देंगे, तमाम, तो इस तरह से इसमें ममता, यहाँ पर ता बना देंगे, ममता। अब यहाँ पर देखेंगे ताप, यहाँ पर है पल्लव, ये अरे वाह, इसमें बन जाएगा, ठीक है, वसंत, वसंत हो गया, ये तना बन गया, ना से बन जाएगा नाम, नाम हो गया। फिर हो गया मजबूत, ठीक है, बाह, और ये हो जाएगा तरल, तरल, ये हो जाएगा लटक, लटक, ये हो जाएगा कमकम। तो इस तरह से आप एक इस पहले को पूरे को सोल्व कर देंगे। यहाँ भी दे रखे हैं, आप इस तरह से शब्द दे रखे हैं, आप इन शब्द का प्रयोग करके इस पहले को पूरा कर लेंगे। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और ठीक है बेटे, तो जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये पाठ समझ में आया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद बेटे।